पढ़ेंगे सर्कल चैप्टर की थ्योरम एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। इस थ्योरम में सबसे पहले स्टेटमेंट को जानेंगे। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये है पूरी इसकी स्टेटमेंट इस थ्योरम की। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो डायग्राम को सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे। तो आ सर्कल सी, तो इसके अंदर एक सर्कल क्या है, सर्कल को सी से डिनोट कराया गया, मतलब पूरे सर्कल को सी माना गया। इन विच आर्क ए बी, इसके अंदर ये आर्क है ए बी, सबटेंड एंगल AOB एट द सेंटर। एंगल AOB सबटेंड हो रहा है एट द सेंटर पर, एट एंगल ACB एट एनी पॉइंट C ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है, जो बीच में जो इसमें जो बनाया जाता है ना, बीच में जो बनता है जैसे O, एंगल AOB जो बीच में होता है वो हमेशा क्या होता है, डबल होता है। और इसके अलावा इस सर्कल पे कहीं भी हो इधर साइड में, वो इस डबल के हमेशा क्या होता है, हाफ होता है। क्या होता है, हाफ। तो इसके अंदर हमें जो प्रूफ करना है वो टोटल 3 केस इसके अंदर प्रूफ करके दिखाने हैं। तो पहला जो केस है एक माइनर का है, दूसरा किसका है, ये माइनर का केस है। ये वाला केस किसका है, ये वाला केस है सेमी सर्कल का। और ये वाला केस किसका है, ये है मेजर आर्क का केस। तो इसमें सबसे पहले हम टू प्रूफ को देखेंगे। तो टू प्रूफ में एंगल AOB इक्वल टू एंगल ACB। तो एंगल AOB टू एंगल ACB ये हो गया हमारा। दूसरा इसके अंदर तो AB इसके अंदर कैसा है, माइनर आर्क है इस वाले में, ठीक है। और इसके अंदर सेमी सर्कल है दूसरे वाले में, ठीक है। और तीसरे वाले में मेजर आर्क है। ये हमें क्या करना है, इसके अंदर टू प्रूफ करना है। इसके अलावा देखो कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में हमारा दे रखा है AB एंड CO। जो AB है और CO है उसे हमने प्रोड्यूस कर दिया, इसमें प्रोड्यूस कर दिया कहां तक, डी तक। कहां तक प्रोड्यूस कर दिया, डी तक। इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया प्रोड्यूस डी तक, और इसमें भी कहां तक कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया डी तक। फिर हम आते हैं प्रूफ पर इसकी। तो प्रूफ में इसके हम टोटल 3 केस देखेंगे। सबसे पहला जो केस है वो है माइनर आर्क का केस। तो इसके अंदर AB को हम मानेंगे कि AB एक माइनर आर्क है यहाँ पर, ठीक है। तो केस नंबर 1 है माइनर आर्क, और केस नंबर 2 है सेमी सर्कल का, और केस नंबर 3 है मेजर आर्क। मेजर है बड़ा वाला आर्क, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल AOD, तो एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOD के एक्सटीरियर एंगल है बाहर वाला। अब इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो OAC है, OAC, और एक है इंटीरियर एंगल OCA, OCA, ये हमने लिख दिया। इसके बाद उसी टाइप से जो BOD है, BOD भी एक एक्सटीरियर एंगल है। तो इसके इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, इसके इंटीरियर एंगल होंगे OCB और OBC, ये हो जाएंगे। तो ये हमने लिख दिए। अब क्या होगा, जो एंगल OAC है, OAC OCA के इक्वल है, OCA के इक्वल है वाला। इसका रीजन क्या है, OC और OA दोनों इक्वल है। OC एक रेडियस है और OA भी क्या है, एक रेडियस है। अगर ये दोनों रेडियस आपस में इक्वल हैं तो इनके एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसी टाइप से OBC और OCB ये दोनों भी इक्वल है। तो यानी कि OC किसके इक्वल है, OB के, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है। OC भी रेडियस है और OB भी क्या है, इसके अंदर रेडियस है। फिर एंगल AOD, तो जो एंगल AOD है वो क्या हो जाएगा, 2 एंगल OCA, यानी कि 2 एंगल OCA हो जाएगा। एंड एंगल BOD, और जो एंगल BOD है वो हो जाएगा 2 एंगल OCB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OCB। अब आते हैं इसके इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि एक फर्स्ट वाली फिगर और एक सेकंड वाली फिगर। इसमें देखो एंगल AOD जो है, जो हमारा एंगल AOD था, और एंगल BOD जो है, कौन सा एंगल, BOD, ठीक है, वो किसके इक्वल है, 2 एंगल OCE के। किसके इक्वल है, 2 OCA ये रहा, ठीक है। और OCB का है, OCB ये रहा, ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, जो एंगल AOB है, इसमें एंगल AOB इक्वल टू 2 एंगल OCA। तो OCA का है
ओ सी ए, ये रहा हमारा, और ओ सी बी कहाँ है, ओ सी बी ये रहा, ये हमने इधर लिख दिया। अब एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ओ सी ए और ओ सी बी, ओ सी ए ओ सी बी पूरा मिलके क्या बना रहा है, ए सी बी, क्या बना रहा है, ए सी बी। तो इधर हमने लिख दिया ए सी बी। इसके बाद हम आते हैं थर्ड वाली फिगर पर, जिसका नाम है तुम्हारा मेजर आर्क। क्या नाम है इसका, मेजर आर्क। इसमें मेजर आर्क बन रहा है, तो एंगल एओडी, इसमें भी सेम टू सेम यही चीज है, एंगल एओडी हो गया, उसी टाइप से एंगल बीओडी हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर टू एंगल ओसीए, ये भी किससे मिलकर बना हुआ है, वही सेम टू सेम, ओसीए और ओसीबी, वही हमने लिख दिया सेम टू सेम। अब रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल एओबी, तो रिफ्लेक्स एंगल एओबी, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया हमारा एओबी, ठीक है। और यहां पर टू एंगल, इसमें से टू कॉमन ले लिया दोनों में से, तो क्या बचेगा, ओसीए और ओसीबी बचेगा, और ओसीए और ओसीबी मिलके क्या बना रहे हैं, एसीबी बना रहे हैं। तो यानी कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एओबी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एओबी इज इक्वल टू टू एंगल एसीबी। थैंक यू सो मच।